विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग हिंदी व्याकरण की क्लासें नियमित रूप से अटेंड कर रहे हैं। अब हम लोग संधियों के अध्ययन के बाद अगले टॉपिक पर पहुंचे हैं, जिसका कि शीर्षक है वर्तनी संबंधी नियम, वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ। देखिए, हिंदी भाषा हो या कोई भी भाषा हो, सबसे महत्वपूर्ण उस भाषा के शब्दों की सही जानकारी होनी चाहिए। वर्तनी संबंधी जानकारी बहुत आवश्यक है। कभी कभी बहुत अच्छा बोलने के बाद भी बहुत से लोग शुद्ध शब्द नहीं लिख पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें वर्तनी संबंधी जो जानकारियां हैं अपेक्षित वो नहीं है। इसी वजह से त्रुटियां हो जाती हैं। वर्तनी में छोटे बड़े लेकर के काफ़ी नियम हैं, और इस वीडियो में मैं आपको 50 शुद्ध शब्दों और उनके असंगत शब्दों के युग्म के साथ उनका परिचय कराऊंगा। और हम लोग देखेंगे कि जो अशुद्धियां होती हैं वो किस कारण से होती हैं। वैसे तो नियमों की चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं, फिर भी 50 शब्दों में जो 50 शब्द मैंने आज वीडियो में लिए हुए हैं, वे बड़े ही चुनिंदा और कई बार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। निश्चित रूप से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, निश्चित रूप से आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने 50 संगत और असंगत शब्दों की ओर। हाँ तो साथियों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने शुद्ध अशुद्ध शब्दों की तरफ। देखिए, यहाँ हमने 50 शब्द लिए हैं और ये 50 शब्द कई बार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निश्चित रूप से आपको सभी प्रकार की परीक्षाओं में जहाँ वर्तनी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं ज़रूर लाभकारी होंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत तेज़ी से हम लोग देखते हैं। देखिए, एक तरफ हमने अशुद्ध शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ शुद्ध शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है अनाधिकार। अनाधिकार अशुद्ध शब्द होता है। इसका जो शुद्ध शब्द है वो है अनधिकार। यहाँ पर मात्रा नहीं होती है। उसके बाद अनुकूल, कभी कभी इस तरीके से लिखा रहता है, कुछ लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं। इसका शुद्ध जो है, पहली मात्रा ह्रस्व होती है और दूसरी मात्रा दीर्घ होती है, अनुकूल होता है। अध्ययन में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर एक या का अभाव है, अशुद्ध वाले में एक या अधिक होता है। फिर उसके बाद अनिष्ट शब्द जो है अशुद्ध होता है, अनिष्ट वास्तव में शुद्ध शब्द होता है। फिर उसके बाद देखिए अहिल्या है, अहिल्या भी अशुद्ध शब्द होता है, इसका शुद्ध शब्द होता है अहल्या। वैसे ही आगामी है, आगामी, अंतर्ध्यान, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलने में भी अंतर्ध्यान ही कहते हैं, जबकि ये शुद्ध अंतर्धान होता है। फिर उसके बाद आर्ध, आर्ध में जो है नीचे भी मात्रा होती है और ऊपर भी मात्रा होती है। उसके बाद उपरोक्त जो है अशुद्ध शब्द होता है, इसका शुद्ध जो है उपरयुक्त होता है। उसके बाद अगला शब्द है कैलाश। कैलाश शब्द जो है जहाँ बड़ा सा होता है वो अशुद्ध होता है और छोटा सा वास्तव में शुद्ध होता है। उज्ज्वल में केवल एक जा से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ 2 जा होते हैं और दोनों ही आधे होते हैं। चिन्ह में कुछ लोग ये जानते हैं कि आधा ना जो है वो शुद्ध होता है, जबकि हा आधा होता है और ना पूरा होता है। ठीक, उसके बाद जागृत शब्द है, इसका शुद्ध होता है जागृत। द्वारिका शब्द जो है अशुद्ध होता है, यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो है द्वारका। ठीक है, द्वारका में कोई मात्रा नहीं होती है छोटी ई की, केवल बड़ा आ की मात्रा होती है, रा और का पे आ की मात्रा। उसके बाद शुद्धिकरण में जब दा और धा के ऊपर जो है छोटी की मात्रा होती है तब वह अशुद्ध शब्द होता है। ठीक, और ये जो है बड़ी की मात्रा से शुद्ध होता है। फिर उसके बाद है सरवर। सरवर शब्द गलत है, सरोवर शुद्ध होता है। पार्श्विक, पार्श्विक में जो बड़ा सा होता है वो पूरा होता है, पार्श्विक पूर्ण रूप से लिखा जाता है। बहुत से लोग जो है पार्श्विक शब्द को लेकर के पार्श्विक शब्द जो है गलत कर देते हैं। उसके बाद सृजन की बात करें, सर्जन, श्रृंगार का जो उसरा होता है, इसमें एक ही लाइन होती है, बहुत से लोग 2 लाइन खींच देते हैं जिससे कि त्रुटि हो जाती है। सौहार्द में सौहार्द शब्द नहीं होता है, सौहार्द होता है। ऐतिहासिक का ऐतिहासिक। संन्यास में ये ध्यान देने वाली बात है कि अनुस्वार भी होता है और उसके साथ साथ आधा ना भी जरूरी है। सांसारिक में सांसारिक शब्द गलत है, सांसारिक शब्द वास्तव में शुद्ध होता है। उसके बाद राजनैतिक,
राजनैतिक शब्द अशुद्ध है, राजनीतिक शुद्ध होता है। महत्व में ता में जो है एकता और होता है, ठीक। पूज्यास्पद शब्द गलत है, पूजास्पद शुद्ध शब्द होता है। श्रीमान में यहाँ केवल हलंत संबंधी अशुद्धि है, श्रीमन भी सही है और श्रीमान में हलंत लगाने पर भी सही हो जाता है। अद्यपि शब्द में एक मात्रा और होती है, अद्यापि शुद्ध होता है। वैधव्यता की बात करें तो वैधव्य शुद्ध होता है, ये प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। पुनर्रचना में कुछ लोग ऊपर मात्रा लगा करके पुनर्रचना सही करते हैं, जबकि पुनर्रचना शुद्ध शब्द होता है। वयोवृद्धा शब्द को देखें तो वयोवृद्ध शुद्ध शब्द होता है। चक्षु रोग में चक्षु पर बड़ा ऊ की मात्रा होती है, तब शुद्ध होता है। सन्मुख की बात करें तो सन्मुख नहीं, सम्मुख शुद्ध शब्द होता है। ये शुश्रूषा है तो यहाँ बड़ा सा पे छोटा ऊ की मात्रा और श्रृंगार वाले सा पे बड़ा ऊ की मात्रा, तब ये शुद्ध होता है। निरोग में अगर छोटी की मात्रा आप लगाते हैं तो वो गलत होता है, बड़ी ई की मात्रा लगाने से शुद्ध होता है। कवियत्री में कुछ लोग कवि लिखकर यत्री जोड़ देते हैं, कुछ लोग कवि लिखकर यित्री लिख देते हैं, तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि वाह के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती, कवियत्री शुद्ध होता है। तदोपरांत में ओ की मात्रा नहीं होती है, छोटा ओ की मात्रा लगाई जाती है। यावत जीवन नहीं सही है, यावत जीवन शुद्ध शब्द होता है। वक्तागण का वक्तृगण होता है। प्रतिछाया शुद्ध नहीं है, क्योंकि कल विसर्ग संधि के नियम में भी मैंने बताया था कि यदि इकार के बाद जो है छा आता है तो उस छा के पहले जो है चा, आधा चा जुड़ जाता है। मुंह शब्द जो है कुछ लोग अनुस्वार से लगाते हैं, अनुस्वार लिख करके लिखते हैं, जबकि अनुनासिक लिखना चाहिए। योगी वर में गा पे छोटी की मात्रा होती है। राजागण शब्द नहीं शुद्ध होता है, राजगण शुद्ध होता है। शशि भूषण में बड़े सा पे छोटी की मात्रा होगी, तब शशि भूषण लिखा जाएगा। विधिवत में भी हलंत संबंधी अशुद्धि है, विधिवत में ता जो है हलंत होना चाहिए। मनोकामना शब्द नहीं शुद्ध होता है, ये मनः कामना शुद्ध होता है, ठीक। उसके बाद सकुशल पूर्वक शब्द जो है त्रुटिपूर्ण है, इसका शुद्ध शब्द होता है सकुशल। अंतर साक्ष्य की बात करें तो अंतः साक्ष्य शुद्ध शब्द होता है। इस प्रकार ये हमारे चुनिंदा शुद्ध अशुद्ध शब्द रहे। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैंने कई बार कहा और एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।